Hello students, I hope you are all in fine. Today's we shall be discussing about a very good and interesting topic named the region of terror. So let's start our today's topic, the region of terror. कहानी कहां से स्टार्ट होती है? पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि 21 जनवरी 17 को फ्रांस का किंग लुईस 16 को डी कॉनकॉर्ड प्लेस पर फांसी दे दी गई और इसके कुछ दिन बाद उसकी वाइफ मैरी एंटोनेट को भी फांसी दे दी गई। बट ये फांसी देने वाला था कौन? तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि एक पर्सन जो है जो थर्ड स्टेट के थर्ड ग्रुप का था, वह जो है धीरे धीरे काफी पावरफुल हो गया था। और ये जो पर्सन था, इसने जो है फ्रांस की पूरी पावर अपने हाथ में ले ली थी और इस पर्सन का नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बड़ा ही इंटरेस्टिंग पर्सन है फ्रांस की हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि 1793 से लेकर 1794 तक का इसका जो साल है, जितने दिन तक ये एडमिनिस्ट्रेट किया, ये साल जो है रीजन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। रीजन ऑफ टेरर, आतंक का राज। आखिर क्या ऐसा आतंक कर दिया इसने? इसको हम पढ़ेंगे अभी अपने टॉपिक में। तो आतंक क्या किया, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो है थर्ड स्टेट के थर्ड ग्रुप का था, यानी पहले जो स्थिति थी फ्रांस की सोसाइटी की, तो सबसे ऊपर स्टेट पे था कौन? क्लेर्जी, सबसे बड़े लोग, उसके नीचे नोबेल्टी, उसके बाद थर्ड स्टेट का फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। थर्ड स्टेट का जो थर्ड ग्रुप था वो फर्स्ट क्लेर्जी और नोबेल्टी से काफी एक्सप्लोटेड था। क्यों? इसी ग्रुप से जो है बाउंडेड लेबर होते थे, बधुआ मजदूरी कराया जाता था, बिना पैसा दिए इनसे काम लिया जाता था। दूसरा, इन्हीं में से लोग बेचे और खरीदे जाते थे, यानी स्लेव्स भी इन्हीं में से बनाए जाते थे। तो इस ग्रुप से कोई पर्सन अगर पावरफुल हो जाए तो फिर क्या होगा? बदला तो लेगा ही। तो इसी ग्रुप से आया कौन? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले उसके जो एनिमीज थे वो थे क्लेर्जी और नोबेल्टी। इनको उसने पकड़ा और पकड़ने के बाद, कैप्चर करने के बाद, इसकी अपनी कोर्ट थी, अपने जज थे, वहां पर मुकदमा चलाता था और मुकदमा चलाने के बाद इन पर सजा सिद्ध हो जाती तो फिर इनको गिलोटिनाइज कर देता। और केवल यही नहीं, बल्कि वो लोग भी जो अदर पॉलिटिकल पार्टी के थे उनको भी वो गिलोटिनाइज कर देता। और यही नहीं, उसकी पार्टी के वो लोग जो उसका अपोज करते या कोई भी उसका अपोज करता, उसको ले जाके वो गिलोटिनाइज कर देता। अब मैं बार बार गिलोटिनाइज क्यों बोल रहा हूं? गिलोटिनाइज को समझते हैं। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का एक फ्रेंड था डॉक्टर गिलोटीन। डॉक्टर गिलोटीन ने एक अद्भुत सा यंत्र बनाया था। इस यंत्र में नीचे जो है ब्लेड लगी रहती थी, उसमें उसका सर फंसा दिया जाता था और सर फंसाने के बाद ऊपर से ब्लेड धड़ाक से गिरती थी और फिर ऊपर से गिरी और पूरा खत्म। तो ऐसे जो है क्या होता? ऐसे जो है वह जो है लोगों को मार डालता। और ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की स्टाइल थी। लेकिन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपने लोगों के लिए कुछ अच्छे काम भी किए। अच्छा काम क्या था? पहला, उसने मीट और ब्रेड को रेशनाइज कर दिया, यानी राशनिंग सिस्टम से मीट और ब्रेड मिलेगा ताकि जो गरीब लोग हैं सबको जो है मीट और ब्रेड मिल सके। इसके अलावा फार्मर्स जो थे उनको जो है गवर्नमेंट का रेट जितना तय था उस रेट पर शहर आकर जो है अपनी जो है प्रोडक्ट को बेचना क्या था? जरूरी था। नहीं किए तो फिर क्या होगा? गिलोटिनाइज। तो फिर क्या है? तो वो भी बेचना जरूरी था। तीसरा, पहले जो धनी लोग थे, क्लेर्जी और नोबेल्टी क्लास के लोग, वो जो फ्लोर खाते थे वो व्हाइट वाला फ्लोर खाते थे जिसमें छिलका नहीं होता था, वीट का छिलका नहीं होता था, व्हाइट फ्लोर खाते थे। और जो गरीब लोग थे वो जो है उस छिलके के साथ गेहूं को पीसा जाता था उसका खाते थे। ब्राउन ब्रेड समझ लीजिए, ब्राउन होता था। तो यहां पर उसने कहा कि ना, अब कोई भी जो है व्हाइट फ्लोर नहीं खाएगा, अगर खाएगा तो क्या होगा? गिलोटिनाइज। तो उसने कहा व्हाइट फ्लोर नहीं खाएगा, सबको क्या खाना है? वही वाली जो है रोटी खानी है, वही वाली ब्रेड खानी है। कौन सी? जो गरीब लोग खाते हैं। और इसका नाम उसने रख दिया इक्वलिटी ब्रेड। नोट डाउन, इक्वलिटी ब्रेड को ही सबको खाना जरूरी हो गया था। इसके अलावा पहले क्लर्जी और नोबेल्टी क्लास को बोला जाता था मानस्यूर।
इसके अलावा जो उसने बोलचाल की भाषा में भी उसने काफी चेंज किया। पहले क्लेर्जी और नोबिलिटी क्लास को बोला जाता था मांस्यूर और मांस्यूर एंड मदाम। मांस्यूर का मतलब महोदय और मदाम का मतलब महोदय। लेकिन उसने कहा कि ना इससे जो है बड़े छोटे का जो है क्या होता है, फीलिंग होती है। उसने कहा इसको बंद होना चाहिए और अब से ये कोई नहीं बोलेगा। अब बोलना क्या है, बोलना है सितोइन और सितोइन और सितोइन। सितोइन का मतलब नागरिक और सितोइन का मतलब नागरिका, यानी फीमेल के लिए आप सितोइन बोलेंगे, मेल के लिए सितोइन बोलेंगे। चर्च को बंद कर दिया गया। उसने कहा चर्च ही एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों का एक्सप्लोटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। उसने चर्च को बंद कर दिया और उसको सेना का बैरक बना दिया। काम तो उसने अच्छे किए, लेकिन उसके रिस्ट्रिक्ट रूल थे और बात बात पर जो गिलोटीन कर देना था, यह जो है लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। अब वो अपने लोगों को भी गिलोटिनाइट करने लगा और इसलिए लोग परेशान हो गए। और एटलीस्ट 1794 में उसी की कोर्ट में उसको उस पर मुकदमा चला और उसे उसी के गिलोटीन मशीन से उसको गिलोटिनाइट कर दिया गया। तो ये था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप याद करिएगा। इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में आज आप कुछ आंसर लिखेंगे, तो नोट डाउन सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इन विच फैमिली लुईस 16 बिलोंग। आंसर जरूर लिखिएगा इसके। दूसरा, व्हाट वाज द नेम ऑफ लुईस 16 वाइफ। थर्ड लिखिए, हु इज द हेड ऑफ जैकोबियन क्लब। इन तीनों के आंसर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।